अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे और ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। और आज इतवार का दिन है और आज सुबह से जो है ना ख़तरनाक किस्म की बारिश हो रही थी। खूब बादल गरज रहे थे और 2-4 दफ़ा तो मुझे लगा कि जैसे क़यामत आ रही है। सुबह जब मैं सोई हुई थी आई थिंक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा और काफ़ी देर तक जो है वो गरज बरज होती रही। गरज बरज मैंने सही कहा है ना? तो खैर एनीवे पूरा दिन तो ऐसे एक सेकेंड पूरा दिन जो है वो ऐसे ही चलता रहा। तो क्योंकि संडे था तो मुझे था कि यार संडे को बाहर नहीं निकल सकते। अभी कुछ अरसे से 1-2 साल से मैंने बारिश जो है उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। आई फील रियली हैप्पी व्हेन इट्स रेनिंग। बट उससे पहले बारिश अगर होती थी या बारिश का मौसम बनता था तो आई यूज्ड टू गेट सो सैड। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती थी, गम में चली जाती थी। तो खैर वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया। टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, आप भी बदलते रहते हैं, डिफरेंट फेजेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी बारिश हो मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। तो मैंने सोचा कि यार एक मिनी व्लॉग क्यों ना शूट कर लिया जाए। खूब रश है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, मैं इसी वजह से संडे को निकलती नहीं हूँ। लेकिन मैंने सोचा यार आज हम निकल जाएंगे। डेज़ी साहिबा बैठी हुई है पीछे। अच्छा, मैं ये वाली डाइवर्जन ले रही थी कि इससे मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो कम रश होगा, लेकिन यहाँ भी लोगों को जो आउटसाइडर्स हैं ना उनको पता चल गया कि भाई ये डाइवर्जन है, यहाँ से जाना है। जाहिर सी बात है, हर वीकेंड पे बेचारे आते हैं एंजॉय करने क्लिफ्टन, तो उनको अंदर की जो शॉर्टकट्स हैं और जो खुफिया रास्ते हैं उनका भी पता चल गया। अब देखिए ना पाकिस्तानी अवाम क्या करे, उसके पास क्या है करने के लिए? कौन सी ऐसी इंटरटेनमेंट है जो हमारी आवाम करेगी? जिनके पास पैसा है, वेल ऑफ है, उनका तो यह है ना कि चलो वेकेशंस पे चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में नॉर्दर्न एरियाज चले गए एंजॉय करने के लिए। लेकिन वो लोग जिनका गुजर बसर मुश्किल होता है वो तो बेचारे घूम फिर के समंदर पर आएंगे और उनकी यही एक्टिविटी और समंदर पर आके खुश होंगे और क्या करेंगे। उसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो घूम फिर के यही होता है कि आउटिंग कर ली, ड्राइव पे चले गए, बाइकों पे बैठ के समंदर पे चले गए, सुजुकी बुक करा ली, उसमें भर के समंदर पे पहुंच गए, एंजॉय कर लिया। तो यही करेंगे ना बेचारे, और क्या करेंगे। और डिफेंस क्लिफ्टन वाले ना वो बड़ा माइंड करते हैं कि देखो यार बाहर, अस्तगफुरुल्लाह, कभी इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, मुंह से निकल जाता है। लोग कहते हैं यार क्या कचरा होता है, बाहर जाओ तो हफ्ता और इतवार वाले दिन अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह मियाँ हम सबको हिदायत दे कि हम सोच समझ के बात करें और इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसी बातें बहुत नापसंद है। क्योंकि अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर हैं। तो वो होता यह है कि इतवार की छुट्टी होती है या लॉन्ग वीकेंड होता है तो कोयटा से कराची का जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से लोग आ जाते हैं और वो एंजॉय करते हैं समंदर पे। जितना आपका है समंदर उतना ही समंदर उनका भी है। वो क्रीक का एरिया जहाँ पे लोग आ जाते हैं। बीच में उन्होंने रास्ता बंद भी किया हुआ था। बहुत सालों से हम लोग आया करते थे शाम में, यहाँ पे वॉक शॉक करके ऐसे ही बैठ जाते थे। ओह माय गॉड। खैर ये जगह इन्होंने अब खोल दी है प्रॉपर तरीके से, सो यू कैन पार्क योर कार। और उसके बाद आप जाके क्रीक के कॉर्नर्स पे ये जो उन्होंने एक बाउंड्री वॉल सी बनाई हुई है, यू कैन सिट देयर एंड एंजॉय द व्यू। मतलब व्यू ही आप एंजॉय कर सकते हैं और तो कुछ करने को नहीं है। I'm just wondering कि मैं गाड़ी किधर लगाऊं। I will park my car right here। मुझे सबसे अच्छे पता है कौन से लोग रखते हैं जो छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। आप see these guys, they're sitting there, they brought their chairs with them, ठीक है, they're sitting there and enjoying। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। तो जब भी अल्लाह ताला आपको ऐसे मौके देता है तो उनको एंजॉय किया करें, because you only live once. Life is too short to be unhappy. Enjoy the little moments और यही खुशियाँ होती हैं। अब बारिश हुई, मौसम अच्छा है, बाहर निकल गए, थोड़ी सी ड्राइव कर ली। इतनी हैक्टिक और इतनी डिप्रेस्ड लाइफ है। द वर्किंग लाइक्स डोंकी, जैसे एक गधे पे इतना वजन लाद दिया जाता है और उससे खूब काम कराया जाता है, मुशक्कत कराई जाती है। उसी तरह इंसानों का हाल हुआ हुआ है कि वो पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे ठक करके खर्च हो जाते हैं और वो उसी सर्कल में फिर रहे हैं। पैसे कमाए जा रहे हैं, अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर रहे, बस अपनी ज़रूरियात जो हैं डे टू डे वाली वो पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी है लोगों की। उसमें जब आपको मौके मिलते हैं उनको व्हील करें,
उनको व्हील करें, उनको एंजॉय करें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। अपनी तकलीफ किसी को ना बताएं, सिर्फ अल्लाह के सामने बताएं और खुश रहें और शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना देगा, यकीन कर लें इस बात पे एतकाद के साथ। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ, और भी बड़े काम है दुनिया में करने के लिए। ओके, सो दिस इज द व्यू, यू कैन सी। डेज़ी आगे आ गई है। डेज़ी हेलो कहो, हेलो कहो ना जानू, आपकी YouTube फैमिली है, आपको देखती है, सब आपको पूछते हैं, आप हेलो कहो, बोलो हेलो हेलो, शेक हैंड कर दो। भाई इनको बाहर आके ना बस बाहर की फिक्र होती है। लेट्स गो और देखते हैं कि इस व्यू पे क्या सूरत हाल है। देन आई विल गो टू पता कमर्शियल, आई विल सी के मेरी नट्स वाले जो हैं उनकी दुकान खुली हुई है कि नहीं, वहाँ से आई विल गेट सम नट्स। देन आई हैव टू रिफ्यूल माई कार, और उसके बाद जो है आई विल ग्रैब समथिंग टू ईट बिकॉज आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टुडे। ये तो ट्रैफिक ही जैम हुआ हुआ है यहाँ पे सी व्यू पे। किन सोचों में गुम हो डेज़ी? डेज़ी कह रही है बस मुझे बाहर निकाल दें। खतरनाक वाला ट्रैफिक जैम हो गया एंड देयर इज नो वे यू कैन गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। साथ वाली गाड़ी में इतने क्यूट बेबीज हैं, दे आर सो अडोरेबल। डेज़ी लुक एट दैट, डेज़ी 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 उधर, ओए डेज़ी देख ही नहीं रही गधी, वो देखो वो देखो डेज़ी, बेबीज बेबीज डेज़ी। पागल भौंक रही है उन पे, बच्चे हैं छोटे, स्टूपिड, व्हाई आर यू बार्किंग? वो अलर्ट हो जाती है कि मैं कहती हूँ देखो देखो देखो, उसको लगता है कि कोई चीज़ है और मैं परेशान हो रही हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है। बड़ी मुश्किल से मैं निकली हूँ, कोई तकरीबन 20-25 मिनट हम फंसे हुए थे। हैदराबाद हलीम हाउस जो है वो चेक करते हैं, खुला हुआ है। आई एम होपिंग के हलीम हो, क्योंकि बिरयानी मैं चावलों की वजह से नहीं खाना चाह रही हूँ, चावल मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट अ वेरी अनहेल्दी थिंग। कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो जी डबल चिकन हलीम मैंने पार्सल करा लिया है। अच्छा, ये जो हैदराबाद हलीम बिरयानी हाउस है ना, क्वालिटी इज़ अमेजिंग। मेरा स्टमक कभी अपसेट नहीं हुआ इनका खाना खा के, और इनके खाने की ये बात है कि इंतहाई मज़ेदार हलीम और बिरयानी होती है। शीशा नहीं साफ हो के दे रहा मेरा। बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गई हूँ, नट्स वाले जो भाई हैं उनकी दुकान के आगे। अब मैं पार्किंग ढूंढूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दिस इज द शॉप आई वाज रेफरिंग टू, दे हैव रियली गुड क्वालिटी नट्स। नहीं होते, नहीं होंगे ये लोग 18,000 रुपये केजी और बासी हो जाएंगे। नट्स ले लिए, अब इस दुकान से मैं एक बल्ब मुझे चाहिए, वो मैं ढूंढती हूँ कि इनके पास है कि नहीं। बल्ब मुझे चाहिए था, वो लिया, और ये फेरी लाइट्स हैं, LED फेरी लाइट्स हैं। सो ये था मेरा आज का दिन, और मैंने सोचा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोगों के लिए बना दूँ, और बारिश का मौसम भी इंजॉय कर लिया ड्राइव अराउंड करके।